भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने चैनल से अगर न जुड़ी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम एक ऐसे सूचना के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बहन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसमें लिखा है, अगर आपके घर कुछ लड़के लड़कियां आते हैं और कहते हैं कि वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपका शुगर या बीपी या कोई अन्य ब्लड टेस्ट फ्री में करने के लिए अगर कहते हैं तो आप तुरंत पुलिस को फोन करें, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन के लोग हैं। अब वो ऐसे तो मान के चलिए नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में वो चोर जरूर हो सकते हैं। इसकी पूरी जो यहां पर आप लोग पड़ताल कर लेना। और उनके इंजेक्शन में एड्स का वायरस है जो ब्लड लेने के बहाने और आपके शरीर में डाल देंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में ना घुसने दे, जनहित में जारी। और ऐसे करके एक यूपी पुलिस का टैग लगा दिया गया, जो कि वैसे तो ये फर्जी है। यूपी पुलिस के द्वारा ये कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो वायरल हो रहा, लेकिन फेक होने के साथ साथ भी ये अपने आप में एक संदेश दे रहा। जैसे कि यहां पर एक बहन है रेखा, जो जालौन से आती हैं। बहन के पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा, सुधांशु भैया जी आप जी बताएंगे कि ये सच है कि नहीं, बताने का कष्ट करें। तो देखो, ये सच तो नहीं है, लेकिन इसमें सच्चाई है। जैसे कि अगर इस समय आपके घर में कोई भी व्यक्ति, लड़का लड़की या कोई भी, चाहे मेडिकल स्टूडेंट बनकर आए या फिर मान लो कोई भिखारी बनकर के आ जाए, भीख मांगने के लिए आए, या अनावश्यक रूप से बार बार आपके क्षेत्र में, आपके इधर घर परिवार में इधर उधर आए ताकि झांके कुछ करे, तो जिनको आप नहीं जानते बिल्कुल भी, तो संदिग्ध व्यक्तियों को अपने वहां से दूरी रखें। तो अनजान व्यक्तियों को घर में बिल्कुल भी ना घुसने दें। ये एक आपके लिए कड़ी हिदायत, कड़ा संदेश है। इस समय क्या होता है, जब मक्के का सीजन चल रहा होता है तो चारों तरफ खेतों में बड़ी बड़ी मक्के खड़े होते हैं। अब ऐसे में चोरी वाली जो वारदातें होती हैं, इनको अंजाम देने में चोर लोगों को फायदा हो जाता है, और इसीलिए उन सबके जो राउंड है वो अब वो कसना शुरू कर देते हैं। तो इस समय आप लोगों को सतर्क रहना है। बाकी ये मैटर तो फर्जी है, इसकी यहां पर जानकारी ऑल इंडिया दे रहा है, लेकिन सूचना अच्छी है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इस समय चोरियां भी बहुत हो रही हैं। तो अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, महावीर प्रसाद गौतम जी, इनका एक सरकारी आदेश हम आपको अब दिखा रहे हैं, जो कि दिनांक 23 अगस्त को ये आदेश महावीर प्रसाद गौतम जी, जो संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने आपके बाल विकास विभाग के निदेशालय को, निदेशक जी को एक ये लेटर भेजा है। और ये लेटर आप देखिएगा कौन सा है। वित्तीय वर्ष जो 2022-23 जो चल रहा है, इसके अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत लेखा शीर्षक जो कि 22-35 है, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 2, समाज कल्याण 101, बाल कल्याण 03 और बाल विकास सेवा पुष्टाहार निदेशालय, इसमें उनका कहना है कि प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में, तो यहां पर आपको स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अब देखते हैं जो भी आपका बजट स्वीकृत होता है 2022-23 का, अब उसी के संबंध में है। देखते हैं कितना कितना बजट यहां पर आया है और पूरा लेटर जानने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को एक प्रमोशन के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। आज के प्रमोशन के लिए आए हैं आंगनबाड़ी व्लॉग के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है। 29 इनके सब्सक्राइबर हैं, 45 इन्होंने वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहती हैं आंगनबाड़ी व्लॉग के लिए तो आप इनसे जुड़ सकती हैं। इनका यहां पर आज का प्रमोशन है, और ऐसे में आप देख सकती हैं डेली वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ इस तरीके के इनकी आंगनबाड़ी के कंटेंट को लेकर के थंबनेल रहती हैं। तो आपको अगर इनका कंटेंट पसंद आए तो आप अगर जुड़ना चाहें, आपकी मर्जी है, आप जुड़ सकती हैं। ऑल इंडिया आज इनका प्रमोशन करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी व्लॉग के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है। सर्च करिएगा आंगनबाड़ी व्लॉग और इनका चैनल आ जाएगा। जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, जैसा कि आपको कंटेंट पसंद आए। लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि निदेशक आईसीडीएस के प्रस्तावना अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत सब लेखा शीर्षक सब दिए हैं, जिसके अनुसार निदेशालय
निदेशालय के विभिन्न मानक मदों में कुल प्रावधानित जो धनराशि है वो यहां पर इतने लाख रुपए में दी हुई है। विभिन्न मानक मदों में प्रथम 4 माहों की, जिनमें अप्रैल से जुलाई तक के लिए संभावित व्यय के दृष्टिगत जो धनराशि है वो रुपया यहां पर 51 लाख जो है यहां पर आप 51 जो है यहां पर करोड़ है, 51 करोड़ 65 लाख रुपया जो है आप यहां पर ये देख सकते 51 करोड़ 65 लाख और ये 50,000 टोटल, इतने की स्वीकृति शासन के द्वारा 19/4/2022 को जारी कर दी गई थी। तो आपने पिछले भी आदेश वाले में देख लिया, पहले जो आपका अप्रैल मई जून जुलाई इतने महीनों का जो पैसा था मानदे वांदे पूरा टोटल बजट बाल विकास का, उसके इतने पैसे की स्वीकृति आप सबको 19/4/2022 के आदेश में मिल गई। लेकिन अब देखिएगा, अब आगे के लिए आपको अब मिली है जुलाई के बाद, जैसे कि अगस्त महीना चल रहा, अगस्त सितंबर इन सब के लिए, ठीक। तो अब देखिए इस संबंध में निदेशालय पत्र संख्या यहां पर आ रही है 22 जुलाई 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या जो 49 है उसके अधीन आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए संलग्न में उल्लिखित योजना में शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए मानक मदवार विवरण के अनुसार आय व्यय में प्रावधानी जो धनराशि है इतने रुपए, उसके सापेक्ष व्यय को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर रुपए 1,58,87,000 रुपया इतने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय शहर स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो अब आगे का जो आपका है उसके लिए भी धनराशि आपकी ये आ चुकी है, जो कि आपका 1,58,87,000 रुपया बजट यहां पर स्वरूप आया है। तो ये आप देखिएगा अगस्त सितंबर के आगे का है। तो इस तरह से आपका ये बजट जो है वो अब आ चुका है। तो अब जो आपका मानदेय है वो भी शायद देखना जो अगस्त महीना पूरा होगा, जैसे सितंबर आएगा वैसे ही शायद प्रथम सप्ताह में आपका पहुंच भी जाएगा, ठीक। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए ये सब किया जाएगा और किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि में अधिक का व्यय नहीं किया जाएगा। उस स्वीकृति जिस जो है यहां पर कार्य मद आप देख रहे हैं उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, उस कार्य मद हेतु किया जा रहा है और उसी में जो ये लगाया जाएगा। अन्य देखो किसी में ये पैसा बर्बाद नहीं किया जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। और तो यहां पर जो जो नियम होते हैं सुसंगत, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं, तो आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है। अब देखो ऐसे अगला यहां पर पॉइंट दिया है कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत में धनराशि खत्म नहीं की जाएगी। तो यहां पर इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा यहां पर इनका जो है लेखा शीर्षक, ये आप देख सकते हैं एक वेतन, इसमें यहां पर इतने रुपए दिए हैं 59 करोड़ 20 लाख रुपए मात्र की ये जो है वेतन एक वालों के लिए यहां पर मानक मद तय किया गया है, ठीक। ऐसे ही जो है 49 के अंतर्गत आपका वेतन जो यहां पर मानक मद 3 है जो कि है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते के लिए रुपए 23 करोड़ 2,10,000 रुपया ये महंगाई भत्ते स्वरूप बाल विकास विभाग के लिए ये जारी हुआ, ठीक। अब लेकिन महंगाई भत्ता बहनों को हमारी नहीं मिलता, ये बड़े बड़े अधिकारियों को सिर्फ मिलता। अब देखो यहां पर ये 4 जो यात्रा भत्ता है, यात्रा भत्ता में लिखा हुआ है 87 लाख रुपए, ये यात्रा भत्ता के रूप में मिलता। आंगनबाड़ी बहनों को बेचारी यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता, जब भी वो जाती हैं अपने वहां ब्लॉक पर तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके हर जगह जाती हैं, ये भी बड़े बड़े अधिकारियों को मिलता। स्थानांतरण यात्रा वे ये भी बहनों को नहीं मिलता, अगर बदला हो इधर उधर पहली बार बदली होती नहीं है तो ये 14 लाख रुपए स्थानांतरण यात्रा के लिए वे होता है। तो यहां पर अब देखिए अन्य भत्ते, इसमें देखो 27 लाख रुपए ये लिखे हुए हैं। अब देखो 7 में जो मानदेय है वो अलग 7th के अंतर्गत उसमें 1 लाख रुपया लगा हुआ है। कार्यालय का जो व्यय होता है उसके हिसाब से 1 करोड़ 30 लाख रुपए मात्र यहां पर है। तो ये टोटल कार्यालय होंगे आपके, जैसे ब्लॉक के, जिले के या वहां के, इस तरह से निदेशालय के। अब देखो विद्युत वगैरह बिजली बिल के लिए कितना, तो उसमें आप यहां पे देख सकते हो यहां पर रुपए 34 लाख रुपए मात्र यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही देखो यहां पर जलकर या जल प्रभार, इसमें रुपए 4 लाख रुपए देखो यहां पर होते हैं, तो वो आ जाते हैं। अब 11 लेखन सामग्री और फार्मों की देखो यहां पर छपाई, उसके लिए आप देख रहे हैं रुपए 1 करोड़ और कितने हैं 27 लाख रुपए यहां पर दिखाई दे रहे हैं।
ठीक, तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और फिर देखो यहां पर लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई रुपए 1,27,00,000 रुपए यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे जो यहां पर कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, तो इसमें देखिएगा यहां पर रुपए 24 लाख रुपए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे टेलीफोन का जो व्यय है रुपए 30 लाख रुपए है। गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की जो खरीद के लिए है उसमें रुपए 50 लाख रुपए हैं। ऐसे व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए जो भुगतान है उसमें रुपए 5,20,00,000 है। तो इस तरह से आपका ये टोटल जो बजट है, अभी और थोड़ा रह गया उसको भी आप देख लो तो थोड़े और हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो हमने जो है 16 नंबर तक आप लोगों का कवर कर लिया। अब 17 पर आते हैं। किराया शुल्क और आपका कर स्वामित्व, ये रुपए 1,34,00,000 रुपए हैं। ऐसे 18 नंबर में है प्रकाशन, रुपए 7 लाख रुपए इसके लिए है। जैसे प्रकाशन किसी चीज में निकालवाना हो, विज्ञापन, बिक्री और यहां पर विज्ञापन और व्यय वगैरह ये लिख दिया गया है, उसके लिए रुपए 14 लाख हैं। ऐसे 29 नंबर में है अनुरक्षण, जिसके तहत है रुपए 72,20,000। अन्य व्यय में रुपए 87 लाख। ठीक, ऐसे प्रशिक्षण हेतु यात्रा और अन्य प्रासंगिक जो वे हैं उसमें रुपए 7 लाख यहां पर लिखे हैं। अवकाश यात्रा के लिए रुपए 4 लाख दिए जाते हैं। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इनके क्रय के लिए रुपए 7 लाख हैं। कंप्यूटर अनुरक्षण तत्संबंधी स्टेशनरी इसके लिए रुपए 1,05,00,000 रुपए हैं। समझ रहे हैं ना कितने कितने मद में पैसे आते हैं। चिकित्सा व्यय आप देख रहे हैं जो कि रुपए जो है 67 लाख है। वर्दी व्यय आप देख रहे हैं रुपए 7 लाख मात्र है। मकान किराया भत्ता देख रहे हैं रुपए 2,72,57,000 हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं ये है आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए जो भुगतान होता है, यानी अलग से अगर कोई विभाग सेवा लेना चाहे किसी से तो उनको इस मद के तहत देते हैं, रुपए 5 लाख इसके लिए प्रावधान है। तो इस हिसाब से रुपए 1,58,87,000 टोटल का जो बजट ये है इसकी यहां पर स्वीकृति मिल गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या दी गई है 7 जून 22, जिसके द्वारा यहां पर निर्गत किया जा रहा है। तो आपने देखा इस तरह से यूपी में क्या है कि पूरा बजट वाला सिस्टम आ चुका है, आपका जारी हो गया। महावीर प्रसाद गौतम जी हैं, उन्होंने ये लेटर निकाल दिया। अब ये एक